अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, एजुकेशन बैकग्राउंड ये है कि अभी रिसेंटली सितंबर में कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया है। और उससे पहले सर माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन की थी, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में। और उसके साथ सर जब बैचलर्स किस में ग्रेजुएशन किया चल तुमने? रही थी। कंप्यूटर नहीं साइंस सर, में? बैचलर किया है कंप्यूटर साइंस में, एस एम कहाँ आई यू से? यूनिवर्सिटी से सर। कौन सी? सिंध मदरसतुल इस्लाम, SMIU यूनिवर्सिटी। SMIU। SMIU, अच्छा। ठीक है। उसके बाद सर फिर जब ग्रेजुएशन चल रही थी, फिर साथ में PIIC का एक कोर्स आया था, ब्लॉकचेन का प्रोग्राम आया था PIIC का। तो फिर ब्लॉकचेन पढ़ा, लेकिन वो कोविड आ गया तो उसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सका। क्या ब्लॉकचेन में क्या पढ़ा? PICI में जो ब्लॉकचेन पढ़ाता था ना, मेरे पास आया हाँ था। हाँ सर, तो कासिम कुछ ही थे। पढ़ाना नहीं आता? या सर उसमें असल में जो हमने पढ़ा वो फ्रंट एंड पहले पढ़ी, वेब डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद ब्लॉकचेन के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे थ्योरी पे। सॉलिडिटी पे हम आए थे, लेकिन उस वक्त कोविड आ गया था, तो फिर वो 3 क्वार्टर कंप्लीट हो गए थे, फिर वो पूरा नहीं हो सका था। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जब बैचलर कंप्लीट होने वाला था, तो Web3 और AI का इन्होंने कोर्स निकाला था PIIC वालों ने। उसमें मैं इनरोल हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर मैं फादर के साथ अपने बिजनेस में आ गया। अब अब्बू जो काम करते हैं हम लोग, वो कस्टम क्लियरेंस का काम करते हैं। तो अभी अब्बू के साथ काम कर रहा था, 6 महीने काम करा है। बट मेरा उसमें इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा अभी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो बाहर की तरफ चला जाऊँ। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे अब फादर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि मैंने इधर भी एक सर्टिफिकेशन हासिल की है अभी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट विद शिपिंग की, ताकि मैं इसमें काम कर सकूं। लेकिन वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ मेरा उसमें। तो अब उसके साथ साथ सर PIIC का ये कोर्स चल रहा था। अब इसके अंदर जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने पाइथन अभी तक पढ़ी है। उसके बाद फिर हमें इन्होंने पाइथन के बाद सर फास्ट API पढ़ाया है। उसके बाद डॉकर पढ़ रहे हैं, फिर अभी हम काफका पे आ गए हैं। तो मैंने डॉकर और ये नहीं पढ़ा, फास्ट API, क्योंकि मैं फादर के साथ था। तो बस मैं आपसे गाइडेंस ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बाहर की तरफ जाऊँ, UK की तरफ। और ए या तो मैं VIIC को पहले कंप्लीट करूँ, उसके बाद AI ऑप्स पढूं, या मैं अभी से AI ऑप्स ज्वाइन कर लूँ मैं और तुम्हें फिर मैं तुम्हें लैंड तैयारी करूँ। स्टेट का पूरा बताता हूँ, ठीक है ना। ये PIAIC जो है, ये सब अरबों रुपए की फंडिंग ये लोग लेते हैं। इनको पैसे मिलते हैं, कोई फ्री में थोड़ी है। और वो अरबों रुपए गायब हो जाते हैं, कहाँ गए, क्या किया। जो पढ़ा रहे हैं इनको खुद नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं इनको खुद नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। मेरे पास ना ब्लॉकचेन का ट्रेनर आया था कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है। मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया तो उसने कहा जितने आपने सवालात किए हैं मैं इसके जवाब नहीं दे सकता। अपनी बीवी के साथ आया था, रिकॉर्डिंग चल रही थी इसकी। मैंने इस तरह ये फ़ोन रखा वहाँ पर और मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग करो, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब उसने देखा कि यार ये इंटरव्यू में तो बिल्कुल फेल हो रहा है, उसने कहा आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग चलती रही, वो अभी तक मेरे पास है। ठीक है ना, जिन साहब का है, वो अपनी बीवी के साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। रिकॉर्डिंग में वो उनकी शक्ल आ रही, बीवी की नहीं आ रही। बीवी को साइड पर बैठाया था। तो मैंने उसको बोला यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं आता। उसने कहा सर देखें, बात ये है कि ना, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। हमारा मकसद है कि बस उनको बस ना पकड़ा दो कुछ भी, पीछे से पैसे मिल रहे हैं सबको। ये अरबों, इसे कहते हैं करप्शन। कि जो खुद काम कर रहा है उसको नहीं पता, जो खुद वो कर रहा है उसको कुछ नहीं पता। ठीक है ना। अभी 2 अरब 70 करोड़ 50 लाख की करप्शन हुई, ये सिंध गवर्नमेंट ने की। कोई इंस्टीट्यूट है उसको दिया। उन्होंने कहा हमने 3,000 बंदों को ट्रेन कर दिया। तुम्हारी जैसे बंदे आते हैं, हम रजिस्टर हुए, क्योंकि जब तक इंसान पैसे नहीं देना तो उसको कदर नहीं होती। अल्लाह ताला ने ईमान दिया, हमने कदर नहीं की। ईमान फ्री में मिला ना, फ्री में नहीं है भाई, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। और उसके बाद फिर सज़ा व जज़ा की कहानी है। तो ये एक सिचुएशन है। तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग मशवरा दूंगा, छोड़ दो PIIC को। अगर करना होता तो हम बहुत पहले कुछ कर चुके होते। कभी डॉकर पढ़ा रहे हैं, क्या आपका क्लस्टर पढ़ा रहे हैं, क्या आपका पढ़ा रहे हैं, बिग डेटा पे चले गए, इधर उधर पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। सो पढ़ा रहे तुमको ये, फिर वहां ले गए। इनमें से किसी से पूछो कभी जिंदगी में कोई काम किया है, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते, कुछ भी नहीं है। टोपी कराना बहुत अच्छी आती है। टोपी, मेरे पास ये आए थे। मैंने कहा भाई अल्लाह ताला अकाउंटेबल है, हम अल्लाह ताला से पूछेंगे। मैंने बड़ी हार्ड क्वेश्चनिंग की। उसने कहा यार ये बंदा तो मतलब कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार मुझे तुम समझ नहीं आ रहा भाई, तुम कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। सो देर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स।
दिस इज सेम प्रॉब्लम इन इंडिया, इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवरीवेयर। ये 3 पॉपुलस कंट्रीज हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये नाइजीरिया, अमेरिका, सब जगह होता है। अमेरिका में भी होता है। 25-25 हज़ार डॉलर एक एक बच्चे के वो लोग लेते हैं। एक हमारे पास आए थे साहब, उन्होंने कहा आपके कोर्सेज हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, सही है। उन्होंने कहा आप इसमें से इस्लाम निकाल दें। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहा आपको 25 हज़ार डॉलर मिलेंगे, 12 मैं रखूंगा, 12 आपको दूंगा। मैंने कहा दरवाजा से देख रहे हो, बाहर जाओ, शाबाश। ठीक है ना? मैंने कहा अजीब बात कर रहे हो तुम यार। मैंने कहा अल्लाह ताला पूछेगा। कह रहे हैं कि यार क्या करना, छोड़ो, कैनेडियन गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, तुम पैसा रखो अपने पास। तुम्हें 12,000 डॉलर एक स्टूडेंट के मिल रहे हैं, तुम क्यों इतने लोगों के पास भागते हो? मैं तुम्हें हर साल 500 बंदे दूंगा, मिलीनियर बन जाओगे। मैंने कहा भाई मरना है सबको, व्हाट आर यू डूइंग? मुसलमान मुसलमान ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा दफा हो जाए यार यहाँ से। इस तरह के बहुत लोग आए मेरे पास। सो द पॉइंट इज के जो है ना, ये कॉमन, इसे कहते हैं एक्सेसिव पैसा ज़ाया करना। ये सऊदी गवर्नमेंट भी कर रही है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। उनको नहीं पता होता, बड़े तरीके से लोग बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट से मिल जाते हैं, तुम्हारे जैसे आते हैं। अब्दुल कादिर तुम्हारा नाम है, ठीक है ना? लेकिन सारे काम खराब हैं। सो द पॉइंट इज के जो तुम्हें काम करना चाहिए, बाप के साथ तुम काम कर रहे हो, उसको तुम ये देखो, जाओ तुम एआई ऑप्स पढ़ो और ये देखो कि यार मैं एआई ऑप्स को इस्तेमाल करते हुए इस काम के अंदर मैं क्या ऐसी चीज़ लेकर आऊँ कि ना एक ट्रांसपेरेंट पाइपलाइन बन जाए, और वो वेब एप्लीकेशन की सूरत में बन जाए, या मैं उसमें ब्लॉकचेन इन्फ्यूज़ कर दूँ, या मैं उसमें मतलब कि ना मुख्तलिफ चीज़ें कर सकूँ, या मैं उसमें डेटा एनालिटिक्स डाल सकूँ। क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि वो जो है ना, वी हैव द एज ओवर अदर इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स या कस्टम क्लियरेंस के लिए। ठीक है ना? कि रियल टाइम मेरे पास सारे रिजल्ट, सब कुछ आ रहा है। मेरे पास सब जगह से मैंने फीड्स उठाई हुई है, मेरे पास रेट्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, एंड आई एम टेलिंग देम कि आप ये लेंगे, यहाँ पर करेंगे, और जब वो माल आएगा भी तो क्लियर कैसे कराना है, क्या कराना है, तमाम चैनल से हम आपको उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएंगे। दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। जाओ एआई एप्स पढ़ो, यूके निकल सकते हो, यूएसए जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और फिर इस काम को उठा के कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। जिस मुल्क में बैठे हो वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। वो छुट्टी जो मनाने की जगह है। बाहर रहो, बकरा ईद के लिए पाकिस्तान जाओ, बोले यार कैसे हो, ठीक ठाक हो, गोश्त काटो, सबको बांटो, सबको ये लो, और फिर वापस चले जाओ, बोलो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ के हालात बेहतर करे। ठीक है ना? बस ये है। या फिर वहाँ खड़े होके तो लड़ोगे तो तुम्हें मार देंगे, सब कुछ कर देंगे। ठीक है ना? बस ये यही सारी सिचुएशन है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू लीव PI AIC। इतना टाइम तुमने ज़ाय किया, ठीक है ना? और तुमने तुमने भी पैसे ज़ाय किए, वो तुम्हें वो इस उम्मा के पैसे थे, हुकूमत ने तो ज़ाय किए। तुमसे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम्हें पैसे मिले। उनसे पूछेगा तुमने पैसे को क्या किया, बोलेगा पैसे ही किया, पैसे ही किया, इधर किया, हमने पैसे पे पेशाब कर दिए। ये मैंने खानकाह में बोला था, मैंने कहा अरबों को अल्लाह ने पैसे दिया, अरबों ने खड़े होकर पेशाब कर दिए पैसे। अल्लाह ताला बोलेगा पैसे का क्या किया, बोलेंगे हमने पेशाब कर दिया, बोलेंगे लिटरली। तो ये हर जगह हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। उस अरब को बड़ा गुस्सा आया। फिर जब मैंने उसको बोला, उसने कहा यार तुम बात सारी सही कर रहे हो, लेकिन क्या करें? मैंने कहा और मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो यही हाल है। तो जाओ बैठ के पढ़ो, एआई ऑप्स बैठ के पढ़ो, अपने आप को बाहर पोजीशन करो निकलने के लिए। अपने वालिद साहब का कारोबार मत छोड़ो, उस कारोबार में लगे रहो, लेकिन ये देखो कि इस कारोबार के अंदर मैं टेक्नोलॉजी कैसे इन्फ्यूज़ करूँ कि उसको आगे लेके जा सकूँ। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने इन्फ्यूज़ कर दी है कि वो रियल टाइम पे रेट्स बता रही है, सब कुछ कर रही है, निकाल के कर रही है, सब कुछ कर रही है। दैट इज़ द इनोवेशन। किसी ने नहीं की, तुम कर सकते हो। दैट्स माय रिकमेंडेशन फॉर यू।